नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड। आज की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की होने वाली है। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें, अगर बात करें वनडे एग्जाम की, तो कम से कम आपका वनडे एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से पूछा जाता है। और ये कौन से एग्जाम में, तो ये वनडे एग्जाम। कोई भी पीसीएस एग्जाम की अगर हम बात करें किसी भी स्टेट का, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, कोई भी अगर पीसीएस की बात करें तो उसमें कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर्स की बात पूछी जाती है। इसमें भी अगर हम बिहार पीसीएस की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन हो जाता है। बिहार पीसीएस में करंट अफेयर्स का ठीक ठाक लेवल होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे यूपी पेट का एग्जाम अभी हाल ही में, यूपी पेट का एग्जाम, इसमें भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाने हैं। 10 क्वेश्चन तो लगभग आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसके तहत हमने लक्ष्य रखा है कि लगभग 1000 क्वेश्चन वन लाइनर जो है उनको कराने का। और ये जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, आई दृष्टि हो गया, इनसे चूज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है। ये जो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे तो जनवरी 2025 से जनवरी 2025 से ये जो हम 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चलने वाले हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर और आपका 10 अगस्त 10 अगस्त 2025 तक का संपूर्ण करंट इसमें शामिल है। ठीक है। यानी कि हम जो कवर कर रहे हैं लगभग 8 महीने का करंट कवर कर रहे हैं। और 8 महीने के अंतर्गत हम आपको कितने करंट क्वेश्चन देने वाले हैं, तो लगभग 1000 क्वेश्चन। ठीक है। टोटल अगर बात करें तो 1000 क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। ये कई पार्ट में आएगा। ठीक है। लास्ट में जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो इसकी एक मैराथन क्लास भी हम जरूर लेके आपके लिए आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, कौन सा अवार्ड मिला है, तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2025 किसको मिला, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला। ठीक है। आपको कई बार, आपको बार बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आए तो आपको पढ़ना है, आपको बोलना है, रिवीजन करना, लगभग 3 बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा, तब आपको याद होते हैं। ठीक है। जैसे आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, पुस्तक एक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति है शशि थरूर। शशि थरूर की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। हाल ही में ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसके तहत क्या हुआ कि कई आपके देश के कई नेताओं को विदेशों में भेजा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, जिसमें शशि थरूर को भी भेजा गया था। अगला हम देखेंगे, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज है। और ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पहला आए या पहली बार कोई चीज हुआ या सबसे बड़ा बना या सबसे छोटा बना, कोई चीज ऐसे आए जिसकी विशेष एक प्रकृति हो, ऐसे क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इनके पूछे जाने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। मान के चलिए अगर आपसे 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो उसमें ज्यादातर होता है 5 से 7 क्वेश्चन क्या होते हैं, वो पहले वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सार्क 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता? तो आपका दिव्या देशमुख हो जाएगा। क्या जीता इन्होंने? तो साल 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल, ठीक है, किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिव्या देशमुख ने 2025 का फाइड महिला विश्व कप टाइटल किसे हरा के जीता है? तो कुनेरू हम्पी को हराया है। और किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख। क्या जीता है? तो फाइड महिला विश्व कप टाइटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। किसे? तो गीतांजलि श्री को प्रदान। कौन सा पुरस्कार? तो पेन अनुवाद पुरस्कार। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ कहां चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ का संबंध कहां हो जाएगा? तो मणिपुर में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। और कहां पे? तो मणिपुर में। ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। कौन सा? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। और कब हुआ है? तो जिस महीने में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में। अगला हम देखेंगे, कौन 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बने हैं? ध्यान रखेंगे, 26 जुलाई को क्या था? मालदीव का स्वतंत्रता दिवस था। कौन से क्रम का? 60वें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हुए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग की नियुक्त किया गया है? कानून आयोग में नियुक्त किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग में नियुक्त होने वाले कौन से भारतीय हैं? तो BN श्री कृष्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा, जिसमें बात की गई है हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद पनगड़िया, चर्चित व्यक्ति हैं अरविंद पनगड़िया। और ये क्या नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14, और इसमें लिखा है डिजी यात्रा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? डिजी यात्रा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा उड्डयन यानी कि एविएशन से, ठीक है। हाल ही में किस शहर को G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीता है? कौन सा शहर G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीता है? तो वो आपका सूरत हो जाएगा। सूरत कौन सा पुरस्कार जीता है? तो G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज का पुरस्कार जीता है। G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज का पुरस्कार कौन सा जीता है? तो सूरत हो जाएगा। डिजी यात्रा का पहल का संबंध किससे है? तो उड्डयन यानी कि एविएशन से हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र यहां पे कहीं था, ये पीछे था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा डबल। भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, हाल ही में हुआ है जुलाई अगस्त में। अगला हम देखेंगे, नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा द्वारा। और इसका क्या नाम है? जिसका नाम है ट्रेजर्स मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा द्वारा, ठीक है। डबल स्टार लगाइएगा इस पे। भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले यानी कि प्रधानमंत्री रहने वाले, ठीक है, कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। पहले स्थान पे कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सबसे ज्यादा टाइम तक यानी कि कार्यकाल तक ये आज तक पीएम रहे हैं। उसके बाद किसका नंबर आ गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो क्या होता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि ऐसा देश जिस देश के वीजा धारक या पासपोर्ट धारक जो होते हैं वो कितनी देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं,
इस पर ये आधारित होता है। किस पे आधारित होता है कि उस देश के जो पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट धारक है वो कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। आधारित किस पे है तो बिना वीजा के कितने देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो 2025 में इस भारत की अगर बात करें रैंक कौन सा था तो 77वां। इसके पूर्व की अगर बात करें 2024 में तो भारत कौन से नंबर पे था तो 85वें नंबर पे था। ठीक है, 2024 में 85वें नंबर पे था। वर्तमान में कौन से नंबर पे है तो वर्तमान में 77वें नंबर पे है। और इसका लक्ष्य क्या होता है या किस पर आधारित होता है ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये आधारित होता है कि जैसे आप जिस देश के, मान के चलिए आप इंडिया आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो इंडिया की बात करें तो आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है और आप कितने देशों में बिना वीजा के, जैसे आपको नेपाल में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आप कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, उस पर यह आधारित होता है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा हुई है। ध्यान रखेंगे ये भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है। तो आप क्या करेंगे तो आप इसको लगाएंगे ट्रिपल स्टार, और वो भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ट्रिपल स्टार लगाएंगे। और ये भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पे है तो तमिलनाडु में। दूसरी अगर बात करें तो पूछ सकता है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत के पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र को स्थापित करने की या बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो भी आपका हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और ये कहां पे है तो ये आपका तमिलनाडु में है। और लक्ष्य क्या है इसका, गोल क्या है तो हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करना इसको। ठीक, अगला हम देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक की बात की जा रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है तो आपका 36वां हो जाएगा। क्या, वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2025 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 36 है। किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है तो दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा की अगर हम बात करें तो तिब्बत का जो एरिया है वो इनके अंडर में आता है और इनको लेके बहुत ही विवाद है चाइना और। ठीक, अगला हम देखेंगे जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। हाल ही में जुलाई यानी कि जुलाई 2025 तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले मंथ में, और इसमें क्या हुआ है तो एफटीए यानी कि भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। एफटीए क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता होता है। और ये किसके किसके मध्य तो भारत और आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। और इस पे सिग्नेचर किन दो नेताओं ने किया है तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अगर बात करें यूके की तरफ से तो कीर स्टारमर ने किया है। नासा और इसरो का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार क्या है। तो निसार की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, पहले आपसे पूछ सकता है कि निसार का संबंध। ठीक है, तो ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें निसार जो आपका वो है, निसार जो मिशन है वो किन दो संस्थाओं से मिलकर बना है तो नासा प्लस इसरो यानी कि भारत और अमेरिका द्वारा दोनों से संयुक्त रूप से यह है। और इसका लक्ष्य क्या है तो पृथ्वी का अवलोकन करना। अगला हम देखेंगे हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने किस शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। तो किस शहर में जीता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये भारत की ऐप है मेरी पंचायत के नाम से, और ये कहां पे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन सा पुरस्कार जीता है तो WSIS चैंपियन अवार्ड जीता है। किसे तो मेरी पंचायत ऐप है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। भारत में फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजित होगा। ठीक है, भारत में फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के मध्य। भारत का पहला सोलर पावर्ड गांव कौन सा बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला है और ये भी आपका सोलर एनर्जी से संबंधित है।
भारत का पहला सोलर पावर्ड गांव कौन बना है? तो ये आपका दुधलिया गांव है और ये कहां स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, जहां 100% सौर ऊर्जा पर ये गांव आधारित। भारत का पहला सोलर पावर गांव कौन सा है? तो सोलर पावर्ड गांव कौन सा बना है? तो दुधलिया गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां है? तो गुजरात में। इतना आप ध्यान रखें। अगला हम देखेंगे वर्ल्ड सोलर समिति। वर्ल्ड सोलर समिति 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो वर्ल्ड सोलर समिति 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 और इसमें बात की गई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है जिन्होंने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया? ठीक है, पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। और ये इसका संबंध क्या है? इन्होंने क्या हुआ, इससे इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है वर्तमान में। गीता गोपीनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भारत के संदर्भ में है। ट्रिपल स्टार आप इस पे लगाइएगा। ये क्या है? तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक। भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली थी? तो भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीदता है? तो USA से खरीदता है। निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे होगा? यह आपका हैदराबाद हो जाएगा। कहां पे होगा? तो हैदराबाद। क्या है? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 स्टार लगाइएगा इस पे। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहां पे होगा? तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। अगला हम देखेंगे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो सभी लोग जानते हैं, चर्चा में रहे हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया है? ये भारत के उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में इन्होंने क्या किया? तो इस्तीफा दे दिया है। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो पहला काम, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपका 3 स्वर्ण पदक। ठीक है, और किसमें जीता है? तो आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड। आपसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 3 पदक हो गए। और दूसरा बन सकता है क्या कि अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड जो है ये कहां पे हुआ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है इस तरह के, तो ध्यान रखेंगे कोई भी खेल या कोई भी पुरस्कार तब तक उसके बारे में नहीं पूछता करंट अफेयर्स के अंतर्गत, हमारा एग्जाम में तब तक नहीं पूछा जाता जब तक उसमें भारत का कुछ ना हो। अब भारत ने इसमें 3 गोल्ड जीता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने इसमें कुछ करके दिखाया। अगला हम देखेंगे किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में चुना गया है? तो कौन सी फिल्म हो जाएगी? तो चंपारण डायरी। और कहा किसके लिए चुनी गई है? तो ऑस्कर 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि में इसे चुना गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 34 में बात की गई है कि 22 अप्रैल के घातक पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को एक पहलगाम हमला हुआ था। कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में। और इसका बात करें संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में, अप्रैल में हमला हुआ था, जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर पहलगाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके विरोध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितनों ठिकानों को उड़ाया गया था? तो टोटल 9 ठिकानों को उड़ाया गया। अगला हम देखेंगे महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत हो जाएगा। बिश्केक में आयोजित अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में आप डिटेल में जरूर आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपको लेके आएंगे, जब आपको खेल और पुरस्कार की लेके आएंगे, आपके लिए एक क्लास प्रॉपर खेल की लेके आएंगे, एक क्लास आपको पुरस्कार के लेके आएंगे और उसमें आपका इसका डिटेल में जरूर करवाएंगे। सेकंड स्थान आया है तो ये इंपॉर्टेंट जरूर, अगर चौथा, पांचवा, सातवां आया होता तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पहला दूसरा की अगर बात करें
तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है, तो भारत का रैंकिंग कौन सी है, तो 26वें स्थान पे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 38, और 38 में बात की गई है कि 26 जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है, तो इसका नाम है सिम्भैक्स। अभी आपने देखा भारत और सिंगापुर के मध्य, यानी कि भारत और सिंगापुर के मध्य एक नया सैन्य अभ्यास जो जुलाई अगस्त में हुआ, कौन सा, तो ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र था। ठीक है, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र था। ये भी भारत सिंगापुर और ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भी भारत और सिंगापुर हो जाएगा। बोल्ड क्या, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र भी क्या हो जाएगा, भारत और सिंगापुर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 39 हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर घोषित किया गया है। इंदौर, अगर आपको फंसाना होगा तो कौन से वर्ष लगातार 8वीं बार घोषित किया गया है इसे। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा दिल्ली। कौन सी रैंकिंग, तो क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026। इसको ध्यान रखेंगे, क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का किफायती शहर, भारतीय शहर की अगर हम बात करें तो आपका दिल्ली हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पे किया है, तो लद्दाख में। ध्यान रखेंगे आकाश प्राइम है। आकाश प्राइम क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे वायु रक्षा प्रणाली। दूसरी अगर बात करें तो ये स्वदेशी है, यानी कि भारत द्वारा विकसित है। ठीक है, और इसका कहां पे परीक्षण किया गया है, तो लद्दाख में। किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना द्वारा किया गया। ये 4 टॉपिक आप जरूर याद रखेंगे। आकाश प्राइम क्या है, वायु रक्षा प्रणाली है। ये स्वदेशी है, कहां पे इसका परीक्षण किया गया, तो लद्दाख में। और किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना द्वारा किया गया। अगला हम देखेंगे आकाश प्राइम कितनी दूरी तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकती है, तो 25 से 30 किलोमीटर में। और यही क्या है, तो वायु रक्षा प्रणाली है। और इसकी बात करें तो लद्दाख में, और स्वदेशी है। पहला काम लद्दाख में इसका परीक्षण हुआ भारतीय सेना द्वारा, और ये क्या है, तो स्वदेशी है, अर्थात भारतीय द्वारा निर्मित है। टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू किया है, यानी कि अनुसंधान केंद्र किस शहर में शुरू किया है, तो आपका मुंबई होता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। कहां के नियुक्त हुए हैं, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी की है, ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया। इसको आप डेट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, 18 नहीं था। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। शुभांशु शुक्ला ने कितने प्रवास के बाद कहां पे वापसी, तो कैलिफोर्निया तट आप याद कर लेंगे। ठीक है, कहां पे उतरे हैं, तो कैलिफोर्निया तट पे उतरे हैं। ये डेट याद कर लीजिएगा, ये मुझे लगता है लगभग या तो 1018 होगा, 1018 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अगला हम देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद का पहला स्थान है, और भोपाल का आपका सेकंड रैंक पे कौन सा है, तो भोपाल हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो लीला अबू लेला। लीला अबू लेला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। डबल स्टार लगा है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक जिंजी किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिंजी किला आपसे पूछा जा सकता है, किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिंजी किला किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में किसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जिंजी किला को। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु। एक क्वेश्चन है पर 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइएगा इसको।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो वर्षा देशपांडे को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो वर्षा देशपांडे को। और ये दलित महिला विकास मंडल की क्या है? संस्थापक है। ठीक है, वर्षा देशपांडे क्या है? तो दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 50 हो जाएगा। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है? तो सिंगदूर ब्रिज। और ये कहां पे? तो कर्नाटक में। विलंबडम 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिनर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच ओपन हो जाता है, विलंबडम हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है। तो विलंबडम की अगर बात करें तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने जीता। जनिक सेगर कौन से जीते हैं? तो जनिक सिनर जो है वो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। और महिला का कौन? तो ईगा स्वीटेक। किसमें? तो विलंबडम में जीता है। अगला हम देखेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार बचे हैं? तो वर्तमान में लगभग 12,331 परमाणु हथियार वर्तमान में भी हैं। जुलाई 2025 में हरिकृष्णन एरा भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कौन से नंबर के? 87 नंबर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आरओ एग्जाम में ये पूछा गया था। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं? तो हरिकृष्णन हो जाएगा। 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला। जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? तो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अमरनाथ यात्रा के टाइम पे सुरक्षित संचालन और सुनिश्चित करना। ठीक है, अमरनाथ यात्रा के टाइम पे जो वहां की सिक्योरिटी के लिए लगती है फोर्स, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। और क्या? तो ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ भगवान शिव के लिए जाया जाता है और इसीलिए ऑपरेशन शिवा 2025 इसे नाम दिया गया है। 12 जुलाई 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यानी कि 12 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा? विश्व मलाला दिवस के रूप में। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट स्तर पर पहुंच गई है? तो 227 गीगावाट। वर्तमान में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे सभी लोग, और कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो 227 गीगावाट। अगला हम देखेंगे, किसने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी की गई है। किसके? तो तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी की गई। हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने को मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे, यूरोपीय आयोग में 2026 से यूरोजोन, ठीक है, का 21वां सदस्य। यूरोजोन एक संगठन है जिसमें वर्तमान में 20 सदस्य है यूरोप के, और वह 21वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हो रहा है? तो बुल्गारिया। कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 11 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण है, 5 रजक है और 3 कांस्य पदक है। कहां पे हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ है। क्या हुआ है? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025। भारत कितना पदक जीता? तो भारत टोटल 11 पदक जीता, जिसमें 3 जो है वो आपका स्वर्ण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंट से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ें। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। यहाँ पे वत्सला नाम की एक हथनी थी और ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी जिनका निधन हो गया। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे,
एलन मस्क द्वारा बनाई है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी के नाम से बनाएंगे। आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संयोग गुप्ता। भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो लगभग आपका 50% की। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है। तो 17वां कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो आपका ब्राजील पूछेगा। ठीक है, कौन से क्रम यानी कि संस्करण कौन सा था? तो 17वां इसका संस्करण था। और ब्राजील, रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील की राजधानी है। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका रूस हो जाएगा। अफगानिस्तान की सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आपका रूस हो जाएगा। जब भी मैं बोला आपसे कि कोई चीज पहली बार हो या पहला देश है कोई, तो जरूर इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की किस छात्रा को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल। तो इनका संबंध क्या है सुकन्या सोनेवाल से? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां से? तो गुवाहाटी यानी कि असम से। नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो हेलियो स्वार्न मिशन शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो नासा द्वारा शुरू किया गया। नासा कहां की अंतरिक्ष स्टेशन है यानी कि स्पेस एजेंसी है कहां की? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सी फ्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सी फ्लड नाम से ये एक प्लेटफॉर्म है और ये क्या है? तो भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान, ठीक है, प्लेटफॉर्म। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई है? तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैबिट सेक्शन किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो गुगेश डोमराजू, गुगेश डोमराजू द्वारा जीता गया है। जाग्रेब में कौन सा? तो ग्रैंड शतरंज टूर 2025। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है और इसमें बात की गई है हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या बनी है? तो भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। हाल ही में देश की भारतीय नौसेना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, नौसेना नहीं ध्यान देंगे। तो भारतीय नौसेना में बनी है पहली महिला फाइटर पायलट बनी है और कौन? तो आस्था पुनिया हो जाएगा। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 14.5 किलोमीटर है, का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड। 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो वन बिल ब्यूटीफुल बिल के नाम से कहां पारित हुआ है? ये तो अमेरिकी सदन यानी कि अमेरिका में पारित हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो पाकिस्तान में है। कब बना है? तो जुलाई 2025 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं से बिना मतलब के उठा लिया गया। जितने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं, जितना क्वेश्चन मुझे लगा एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 79 में बात की गई है क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत तीसरे स्थान पे।
यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। हाल ही में आईएनएस तमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया था? तो भारत और रूस के सहयोग से तैयार किया गया था। किसे? तो आईएनएस तमाल को। वर्तमान में इसे शामिल कर दिया गया है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहां स्थापित होगा? भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो गाजियाबाद में। 78 के बाद आपका 79 नंबर, ये गलत हो गया, नंबरिंग गलत हो गया, ठीक है। लगभग आपका 82-83 क्वेश्चन हो गया। अगला हम देखेंगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा रेल वन ऐप। रेल वन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिग यानी कि रा के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो पराग जैन जो है वर्तमान में रा के यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया गया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? तो ईरान द्वारा। हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, में 167 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 167 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप लोगों को सूचकांक यानी कि इंडेक्स सूचकांक दूसरी रिपोर्ट की अगर क्लास देखनी हो जिसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा, जैसे सतत विकास रिपोर्ट हो जाएगा, भारतीय नवाचार इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अन्य सारी रिपोर्ट अगर बात करनी है, सूचकांक की बात करनी है, जैसे आपका इसमें हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के साथ अन्य जितने भी रिपोर्ट या सूचकांक है उनके लिए एक क्लास आपको, ठीक है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी लगभग 5 से 7 दिन पहले वो क्लास पड़ी होगी, तो वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर जाके देखिएगा ये क्लास देखने के बाद। अगला हम देखेंगे, हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ईरान द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन बसायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर आक्रमण किया है? तो कतर। किस नाम से? तो ऑपरेशन बसायर अल फतह। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन बसायर अल फतह का संबंध किससे है? तो ईरान द्वारा शुरू किया गया था। और किस कहां पे अटैक किया गया है? तो आपका कतर में अटैक किया गया, ध्यान रखेंगे। और किस पे? तो अमेरिकी एयरबेस पे किया गया। ये कहां पे है? तो कतर में अमेरिकी एयरबेस था, उस पर अटैक किया गया, किसके द्वारा? तो ईरान द्वारा। किस ऑपरेशन के नाम से? तो ऑपरेशन बसायर अल फतह के नाम से। अगला हम देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 115वें स्थान पे। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ISS सर्टिफिकेट वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो वर्तमान में राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, किंतु ISS सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो उसके लिए ये पहले स्थान पर आते हैं। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन से 2 जल विद्युत परियोजनाएं? किशनगंगा और रतले। बात करेंगे सिंधु जल संधि विवाद केंद्र के संबंध में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो वो कौन सी हो जाएंगी? तो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिंगदाओ में। आपसे पूछा जा सकता है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने सिग्नेचर किया या हस्ताक्षर किया या नहीं किया? तो पहला काम नहीं किया, और दूसरी बात कहां हुई? तो फिंगदाओ में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करें तो ये लगभग आपका 90 क्वेश्चन के आसपास हो गया है, ठीक है, 90-95 के, क्योंकि नंबरिंग गलत हो गई थी। अगला हम देखेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां होगा? तो द हेग यानी कि नीदरलैंड में होगा, और ये नाटो नीदरलैंड। हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सलखन फॉसिल पार्क, और ये कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। इसे क्या किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है।
हाल ही में भारत की पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका केरल हो जाएगा। तितली पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया है। कहां पे? तो केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, भारत ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए थे? तो एक्जियो 4 मिशन था इनका। ठीक है, और ये दूसरे सेकंड यानी कि किसके? तो आपका हो जाएगा राकेश शर्मा के बाद सेकंड यानी कि दूसरे नंबर के भारतीय हैं जो अंतरिक्ष पे गए। किस मिशन के तहत गए थे? तो एक्जियो 4 मिशन के तहत। और कहां पे उतरे? तो कैलिफोर्निया के तट पे उतरे थे वापसी के टाइम पे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्जियो 4 मिशन 25 जून 2025 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो नासा के केनेडी स्पेस सेंटर यानी कि फ्लोरिडा से। ठीक है, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था और वापस कहां आए? तो कैलिफोर्निया के तट पे वापस आए। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? तो आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। और वैश्विक शांति सूचकांक में अगर बात करें भारत की रैंकिंग, तो ये आपका 115वां रैंकिंग। भारत कौन से स्थान पे है? तो 115वें स्थान पे था। तो ये आपके थे चुने हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर 10 अगस्त तक के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 1200 क्वेश्चन चुने गए हैं, 1000 क्वेश्चन चुने गए हैं। उसमें से हमारा पहली क्लास था जिसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाया। ठीक है, अगली क्लास में हम 100 क्वेश्चन और लेके आएंगे और जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, 4-5 दिन बचेगा, तो एक मैराथन क्लास सारे का लेके आएंगे हम। ठीक है, जिसमें हम बात करें तो स्पीडी प्लस इडुटेरिया प्लस ई दृष्टि और घटनाशास्त्र, इन सारे का पढ़ के इस सारे एक सार के रूप में तैयार करके ये क्लास आपके लिए लाई गई है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।